हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद 52 से 62 तक अनुच्छेद है, आज इस वीडियो में हम उसे 100% कंप्लीट करेंगे। यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। आइए देखते कंप्लीट करते हैं। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति से अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, इसको हम लोग को आज कंप्लीट करना है। देखिए, हम लोग को आज राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति संबंधित क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। यानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62, यहां से यहां तक जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित क्या है? अनुच्छेद है। आज इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 52 बताइए, अनुच्छेद 55 बताइए, राष्ट्रपति से संबंधित है तो क्या बताता है। आइए इसे कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 100% आपको याद हो जाएंगे। देखिए, बात करते हैं पहला ध्यान से। भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या बताता है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा। पहला बात समझ में आ गया कि अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अब सुनिए, अब कहानी थोड़ा सुनिएगा तब याद होगा। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। एक बार की बात क्या है कि हम लोग क्या हो गए, हम लोगों को राष्ट्रपति बुलाए, यानी भारत की राष्ट्रपति। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि बुला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। भारत के राष्ट्रपति हम लोग को बुलाए। अब बुला करके हम लोग को बुलाए, और बुलाने के बाद राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है इतना बड़ा है, तो हम लोग को घुमाने लगे। अब घुमाने ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने संग ले गए, हम लोग को बुलाए, और बुलाने के बाद हम लोग को संगे ले गए घुमाने के लिए। काहे घुमाने के लिए? तो बोले चलो हम लोग को संगे चलो। अब बोले कि चलो तुम लोग हम लोग के संगे चलो, हम अपना कार्य दिखाएंगे, हम अपना मंडल दिखाएंगे, अपना रीति दिखाएंगे। ये सारा उन्होंने चीज बोला। तो उन्होंने क्या क्या बोला? पहला बात समझिए, उन्होंने अपने हम लोग के राष्ट्रपति बुलाए और संगे ले गए। कहाँ ले गए? संगे। और संगे ले गए कहाँ खातिर? अपने कार्य को दिखाने के लिए। अपने किसको दिखाने के लिए? कार्य को दिखाने के लिए। तो दूसरा बात, उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया? अपना निर्वाचन मंडल। क्या दिखवाया? निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल दिखाने के बाद उसके बाद उन्होंने उसकी रीति दिखाई। क्या दिखाई? उसकी निर्वाचन की रीति। क्या वहां की रीति रिवाज है, आखिर वहां पर कैसे लोग रहते हैं। उसके बाद वहां के उन्होंने बताया कि यहाँ पर कितने कितने दिनों तक हम रह सकते हैं, यानी हमारा अवधि कितना है, सम टाइम पीरियड कितना है, कितना दिनों तक हम लोग रह सकते हैं। तो जो जो बात बोले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राष्ट्रपति हम लोगों को बुलाए, संघ बुलाए, अब बुलाए हम लोग को संघ ले गए अपने कार्य को दिखाने के लिए, कार्य अपने दिखाने के लिए, तथा अपने निर्वाचन मंडल को दिखाने के लिए। जब निर्वाचन मंडल देख लें कि कैसे निर्वाचन होता है मंडल, और तब उसकी रीति देखने के लिए कि क्या वहां की रीति रिवाज है, और जब वो देख लिए तो रीति देखने के बाद तब उसके बाद हम लोग उनकी देखना कि उनकी क्या कार्य अवधि कितनी है, यानी कितने दिनों तक वो रह सकते हैं। तो देखिए, 52 से पहला 52 नंबर अनुच्छेद 52 जो है वो भारत का राष्ट्रपति है। पहला क्या हो गया? अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद अनुच्छेद जो 53 है वो हम लोग को संघ बुलाए। क्या बुलाए? संघ। यानी दूसरा अनुच्छेद 53 क्या बताता है? संघ, यानी संघ की कार्यपालिका, यानी संघ बुलाए अपने कार्य को दिखाने के लिए, यानी संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 बताता है। कंप्लीट हुआ। उसके बाद संघ बुलाने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि चलो संघ जब बुलाए गए तो दिखाते दिखाते अपने राष्ट्रपति भवन में गए, और होने के बाद उन्होंने क्या दिखाया? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। तो उनके बाद उसने क्या दिखाया? तो निर्वाचन मंडल, यानी 54 बताता है, अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। कंप्लीट। उसके बाद अनुच्छेद 55 बताता है कि जब निर्वाचन मंडल दिखाए तो उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया? रीति। क्या दिखाया? रीति, यानी निर्वाचन की रीति। क्या वहां की रीति है, यानी निर्वाचन की क्या दिखाया? रीति। यानी अनुच्छेद 55 पूछा जाए तो निर्वाचन की रीति। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब रीति दिखाए तो उनके बाद उनके पद की अवधि क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है। तो उसके बाद 56 में उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी राष्ट्रपति की कितना क्या है? पद की अवधि है, यानी कितना दिनों तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। यानी 56 पूछा जाएगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति की पद अवधि। कंप्लीट हुआ। फटाफट एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 52 क्या बताता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या बताता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 क्या बताता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन मंडल के बाद निर्वाचन की रीति याद रखना है। और अनुच्छेद 56 क्या बताता है? राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति के कितना समय के लिए राष्ट्रपति रह सकते हैं। कंप्लीट। उसके बाद सुनिए ध्यान से,
अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति बोले कि यहाँ पर एक और कंडीशन, इन्होंने इतना बात बताया, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, एक और कंडीशन कि अगर मान लीजिए कि हम नहीं रहे, हम बाय द वे मान लीजिए कि हम नहीं रहे, हम डेथ हो जाए या मान लीजिए हमारा पद खाली हो जाए, अगर हमारा पद खाली हो जाए तो यहाँ एक और नियम कानून चलता है। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि पद जो हमारा खाली हो जाएगा तो वहां पर पुनर्निर्वाचन होगा, यानी फिर से चुनाव होगा, फिर से वहां पर लोगों को चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि पद को खाली छोड़ना नहीं है, पद को खाली छोड़ना नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है, प्रेसिडेंट का जो पद है, वो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है, मालूम है। आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि अनुच्छेद 57 में कि पुनर्निर्वाचन को जी पुनर्निर्वाचन, अगर मान लीजिए कि पद अवधि के बाद अगर मान लीजिए कि हम नहीं, अगर हम हट के बाई देवे तो उसके बाद पुनः क्या होगा, निर्वाचन होगा, यानी पुनर्निर्वाचन के पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी 57 पूछा जाए कि अनुच्छेद 57 क्या है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनुच्छेद जो 58 बताता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, यानी राष्ट्रपति जे मनते नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ नियम रहेंगे, अहर्ताएं रहेंगे। अहर्ताएं करने का मतलब उनके लिए एक क्राइटेरिया रहेगा जिसको पालन करना पड़ेगा, उस नियम के अनुसार अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। यानी कहने का मतलब 58 क्या बताता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। तो 58 क्या बताता है अनुच्छेद, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। उसके बाद क्या बोले, कुछ तो भाई शर्त होगा ना भाई, क्या कुछ नियम है, क्या शर्त है, कौन जो मन तो बन नहीं सकता है। इसके बाद अनुच्छेद अगर 59 यानी 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है, तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्त कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59। आज कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। अहर्ताएं पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, तुरंत बता देंगे का 58 यानी 58, यानी 58। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7 बताता है अनुच्छेद, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। देखिए 100 से शपथ, 100 से 60, 100 से शपथ, 100 से 60, तो अनुच्छेद 60 क्या बताता है, शपथ को बताता है, यानी राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा को बताता है। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 61 क्या बताता है, मान लीजिए कि अगर इस सारा चीज हो गया, बात कर दी, प्रतिज्ञा खा ली, अपने कार्य और सामान्य निर्वाचन मंडल सब चीज हो गया, लेकिन अगर राष्ट्रपति बदमाशी करेंगे, राष्ट्रपति बात को नहीं सुनेंगे, ऐसे तो राष्ट्रपति नहीं होते, बहुत बड़े हैं, एक बात करें याद करने के लिए, अगर राष्ट्रपति नहीं बात समझेंगे, अगर जनता की बातों को नहीं सुनेंगे, लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, अगर अपने मन के करेंगे, अपने मन के अपना अनुसार केवल हर कामों को करेंगे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। हम एक बार पढ़े थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से क्या किया गया, लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 याद रखना है। अनुच्छेद 61 क्या बताता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 61 क्या बताएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी महाभियोग चलाने के अनुसार महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा ही देना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति भी अपने पद से हट सकते हैं अगर उन पर महाभियोग लग जाएगा तो। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद जो 62 होता है यह बताता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और व्यक्ति की पदावधि, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति के अगर पद खाली हो जाएगा तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा कि कितना समय में अगर निर्वाचन हो सकता है, यानी चुनाव करना होगा, चुनाव के लिए एक समय देना होगा कि इतना दिन में चुनाव हो सकता है, आप इतना दिन में आप लोगों को चुन करके फिर से पुनः राष्ट्रपति बना सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को पद से हटने के बाद उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है उस पद के लिए कि इस पद पर आप उम्मीदवार को चुनिए और उम्मीदवार को चुन करके आप एक निर्वाचन के लिए समय लीजिए और उसी समय में फिर से चुनाव करके आप लोग क्या कीजिए, तो राष्ट्रपति को पुनः आप एक नए राष्ट्रपति को आप फिर से क्या कीजिए, पद पर बैठा दीजिए। यह जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें हम लोग आप लोग वोट नहीं देते हैं, आम जनता वोट नहीं देते हैं। इसमें हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एमएलए हो गए, जैसे एमपी हो गए, यानी विधायक हो गए, सांसद हो गए, जो हम लोग के द्वारा जो चुने गए हैं वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और वही उनको वोट देकर के जिताते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के बीच में चुनाव नहीं होता है।
हमारे बात समझ में आया होगा। तो राष्ट्रपति का जो होगा अनुच्छेद 52 से लगा करके जो 62 तक, यानी 10 गो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था राष्ट्रपति से संबंधित, याद हुआ, हमें विश्वास होगा। एक बार फटाफट रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। पहला हमने क्या देखा, राष्ट्रपति हम लोग को संघ बुलाए, यानी पहले राष्ट्रपति का पद 52, उसके बाद संघ बुलाए यानी 53 क्या बताता है, संघ और कार्यपालिका, राष्ट्रपति के संघ और कार्यपालिका। उसके बाद 54 क्या बताता है, तो राष्ट्रपति का मंडल, राष्ट्रपति मंडल। 55 क्या बताता है, तो 55 राष्ट्रपति मंडल के बाद क्या बताता है, राष्ट्रपति की रीति, यानी कहने का मतलब क्या, निर्वाचन रीति, निर्वाचन की रीति। 56 क्या बताता है, राष्ट्रपति की पदावधि। 57 क्या बताता है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 क्या बताता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आर्द्रताएं। और 59 क्या बताता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 क्या बताता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 क्या बताता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और 62 बताता है कि राष्ट्रपति अगर हट जाएंगे तो उनके लिए एक टाइम देना पड़ेगा कि इतना दिन में चुनाव कीजिए, और चुनाव करने के बाद एक नए व्यक्ति को चुन करके राष्ट्रपति पद पर क्या कीजिए, बैठा दीजिए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कुमार देश यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।